Good morning students, welcome back in your GK class. How are you all? I hope you all are doing well. So kids, as in our last class, we done with our chapter number 5, 7 wonders of the world, right? And we have also done some extra question of that chapter. So today we will learn something new in GK. Without wasting time, let's start. So this is our chapter number 6, sobriquets of the world. सो फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉब्रिक्यूट. सॉब्रिक्यूट का मीनिंग होता है ऑफ सॉब्रिक्यूट इज़ द निक नेम गिवन टू समवन और द समथिंग. जब भी हम किसी को कोई निक नेम देते हैं, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिटी है, वो सिटी किस लिए फेमस है, on the basis of its popularity we will give a special name or a sobriquet to that city, right? फॉर एग्ज़ाम्पल अमृतसर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट? क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा मॉन्यूमेंट है गोल्डन टेम्पल, राइट? सिमिलरली आज हम सॉब्रिक्यूट्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में जानेंगे. वर्ल्ड में ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं, ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जिनके सॉब्रिक्यूट्स डिफरेंट हैं, जिन्हें स्पेशल नेम दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलैरिटी और समथिंग एल्स. So let's start. Let's know the nicknames given to some of the places around the world. Write the names of the appropriate places below their sobriquets. We just have to write down the name of the places जिनके वो sobriquets हैं. Okay. So first one is the Britain of East. So Britain of East जापान को बोला जाता है. जापान is the country जिसे ब्रिटेन ऑफ ईस्ट बोला जाता है. जस्ट बिकॉज ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जो वेल डेवलप्ड कंट्री है, जिसमें हर चीज़ की ग्रोथ पीक पे है. दैट्स वाई जापान भी एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए ही इसे ब्रिटेन ऑफ ईस्ट बोला जाता है. सो जापान का सॉब्रिक्यूट है ब्रिटेन ऑफ ईस्ट. नाउ सेकेंड इज़ द जयपुर. इट इज़ अ सिटी इन इंडिया, राइट? इंडिया में है ये सिटी, राजस्थान में, जयपुर. पिंक सिटी. सो जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोला जाता है? आप सबने सुना भी होगा इस बारे में. जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है. सो इट्स अ सॉब्रिक्यूट ऑफ जयपुर, पिंक सिटी. इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब क्वीन विक्टोरिया जयपुर में आई थी तो अपने हस्बैंड के स्वागत के लिए, जब उनके हस्बैंड आए थे उनसे मिलने, उनकी वेलकम के लिए उन्होंने पूरे जयपुर को पिंक कलर से पेंट करवाया था. ये चीज़ देख के उनके हस्बैंड ने जयपुर को नेम दिया, एक सॉब्रिक्यूट दिया, एक स्पेशल नेम दिया, पिंक सिटी. तब से अब तक जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है. ओके. नाउ कम टू द थर्ड वन, सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स. सो वाई वी कॉल्ड न्यूयॉर्क द सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स. न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स बोला जाता है. स्काई क्रैपर्स फर्स्टली आई विल टेल यू होते क्या है. स्काई क्रैपर्स आपने अपनी लास्ट क्लास, सॉरी नॉट इन द लास्ट क्लास, अपनी प्रीवियस क्लासेस में ईवीएस में पढ़ा होगा. स्काई क्रैपर्स जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स होती हैं, जिनमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 200-300 के अराउंड, राइट? सो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको हम स्काई क्रैपर्स बोलते हैं. और ये टॉलेस्ट बिल्डिंग सिटी ऑफ स्काई क्रैपर. सो न्यूयॉर्क एक ऐसी सिटी है जहाँ पे नंबर ऑफ टॉलेस्ट बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है. वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स है वहाँ पे. दैट्स वाई हम न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स बोलते हैं. इट्स अ सॉब्रिक्यूट ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स. नाउ फोर्थ इज़ कॉकपिट ऑफ यूरोप. कॉकपिट मतलब बैटल फील्ड, जहाँ पे बैटल्स लड़े गए हैं, बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स हुई हैं. सो वो किसे बोला जाता है? बेल्जियम को बोला जाता है. बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है क्योंकि बेल्जियम एक ऐसी कंट्री है यूरोप की जहाँ पे बहुत सारे बैटल्स हुए हैं. दैट्स वाई इसे कॉकपिट ऑफ यूरोप बोला जाता है. नाउ फिफ्थ वन इज़ डार्क कंटिनेंट. सी एज यू ऑल नो देयर आर 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड. सो जिसमें से अफ्रीका हमारा एक कॉन्टिनेंट है जिसे डार्क कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है. डार्क कंटिनेंट से इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जो एक्सप्लोरर थे हमारे यूरोप के, वो अफ्रीका को अच्छे से आज तक कहते हैं एक्सप्लोर नहीं कर पाए. जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ का वर्ल्ड लार्जेस्ट डेज़र्ट जो है, सारा डेज़र्ट, उसकी वजह से वो उनके एक्सप्लोरेशन में हर्डल बनता है हमेशा. तो
इस कंटिनेंट में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सपोज नहीं हो पाई हैं, जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता, इसलिए इसे डार्क कंटिनेंट बोला जाता है। नाउ 6th वन इज़ द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। फ्लीस एज यू ऑल नो, जो शिप के हेयर होते हैं उन्हें हम फ्लीस बोलते हैं। सो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन बाय द सॉब्रिक्यूट ऑफ द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो पॉपुलेशन है शिप्स की वो बहुत ज़्यादा है, और शिप की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी? यस, वूल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए ही इसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस बोला जाता है। नाउ कम टू दी 7th वन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन मतलब आधी रात को भी सन का निकलना। कभी सुना है? मे बी आप सबने सुना भी हो इस बारे में। सो ये सॉब्रिक्यूट, ये स्पेशल नेम हमने किस कंट्री को दिया है? यस, नॉर्वे। नॉर्वे इज़ नोन बाय द नेम द लैंड ऑफ मिडनाइट सन जस्ट बिकॉज एज जो हमारी अर्थ है, एज यू ऑल नो, अर्थ सन के रिवॉल्व अराउंड घूमती है एंड अपनी एक्सेस पे रोटेट भी करती है। बट ड्यूरिंग द समर्स जो अर्थ की एक्सेस है वो टिल्ट हो जाती है सन की तरफ। मतलब सपोज़ ये जो हमारी अर्थ है एंड दिस वन इज़ द सन, तो वो ऐसे टिल्ट हो जाती है और वो ऐसे ही रहती है, फिर अपनी एक्सेस पे रोटेट करती रहती है और सन के अराउंड घूमती रहती है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी ही रहती है। सो वो जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा सन की डायरेक्शन में रहता है ड्यूरिंग द समर टाइम। तो समर के टाइम पे नॉर्वे में मिडनाइट में भी सन रहता है, सनसेट कभी होता ही नहीं है वहाँ। ये इसका रीज़न है, इसके पीछे ये नेचुरल फिनोमिना है, ये एक नेचुरल फैक्ट है। नाउ 8th वन इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सो लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को बोला जाता है। जैपनीज़ लोगों का मानना है, क्योंकि जैपनीज़ में कंट्री का नेम निप्पॉन भी है, निप्पॉन वर्ड से ही ओरिजिनेट हुआ है नेम जापान। सो इसका मीनिंग ही है वेयर द सन राइजेस, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट द लैंड ऑफ राइजिंग सन। नाउ इन 9th इज़ लैंड ऑफ सेटिंग सन, अपोजिट ऑफ द जापान। ब्रिटेन को लैंड ऑफ सेटिंग सन बोला जाता है। ब्रिटेन को पहले लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता था, बट आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 यहाँ पे कंडीशन ख़राब होने लग गई, दैट्स वाई जैसे सन सेट होता है तो वैसे ही यहाँ पे सब कुछ डिक्लाइन होने लग गया, ख़त्म होने लग गया, प्रोग्रेस थोड़ी कम होने लग गई, दैट्स वाई तो इसको नेम दे दिया गया लैंड ऑफ सेटिंग सन। 10th इज़ द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड। शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है क्यूबा को। वाई? बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट शुगर इंडस्ट्री है जहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट द शुगर बॉल ऑफ world. So this is all about your chapter Sobriquets of India. I hope you understood. Thank you and take care.